गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग जो है क्लास 5 का क्लास शुरू हो चुका है ये, और आप लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। फंडामेंटल क्लासेस है, टॉपिक्स कुछ ज़्यादा है तो ख़त्म होने में आज और कल तो लगेगा ही। और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी होगा इस चैप्टर का करेंगे। और ये लैब बेस्ड क्लास नहीं है, इसमें केवल आप लोगों को थ्योरेटिकल जो बातें होती है वो समझना है, हर टॉपिक के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो इसमें बताया गया है। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। और पेज नंबर होगा आज का 11। कंपैरिजन से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। कंपैरिजन वर्ड आप लोग कई बार सुने होंगे, है ना। तो कंपैरिजन किसी चीज़ का क्या होता है कि जैसे ही हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, क्रिएट होता है, तो उसका जो है शेप और साइज थोड़ा जो है उस जैसा हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसा हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो उसका अपना एक शेप और साइज़ होता है, वो अपने शेप साइज़ में तैयार होता है। फिर उसको कंप्रेस करते हैं हम लोग। जब मान लीजिए ईमेल कर रहे हैं किसी को और फाइल उससे ईमेल से अटैच करके किसी को भेज रहे हैं, या वीडियो हो गया, तो इस प्रकार से जो है उसको हम सीधा नहीं भेज सकते, उसमें उसको जाने में दिक्कत होता है। अब मान लीजिए किसी का छोटा सा रास्ता है, उसमें बड़ा सा कोई इंसान जो है शेप और साइज़ वाला मोटा सा इंसान घुसेगा तो उसको दिक्कत होगा, समय लगेगा, उसको चोट पहुंचेगा, और लास्ट में हो सकता है रिज़ल्ट कि वो उसी में फंसा रह जाए, नहीं भी जाए। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं बात के ज़रिए। तो कंपैरिजन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम लोग जो है किसी भी वीडियो और फाइल को क्या करते हैं, किसी माध्यम से, चाहे वो हम ईमेल करें या वीडियो को कहीं भेजें, तो उसको हम लोग आसानी से भेज सकते हैं। कम MB खर्चा होगा, और ये जो है फाइल सब हम लोग जो है वो काफ़ी कम डेटा में भेज सकते हैं, उसका शेप और साइज बदल करके। समझ रहे हैं? तो आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन, इट इज़ अ प्रोसेस दैट सिंक्स फाइल्स so that less disk space is occupied. The files that are bigger in size need to be compressed while sending as an email attachment. जैसा कि अभी आप लोगों को हम बता रहे थे कि ईमेल से हम लोग क्या करते हैं, मैसेज करते, इतना तो आप लोग को पता होगा। तो ईमेल जो है वो मैसेज करने का ज़रिया है, यानी वो एक क्या है, यानी एक साधन है, संचार का साधन है, जिससे हम लोग एक दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं और बातें करते हैं, यानी वो एक कम्युनिकेशन है। कंप्यूटर के द्वारा जो है ये सारे चीज़ किए जाते हैं, यानी ईमेल जो है वो उसमें उपयोग किया जाता है। ईमेल आईडी आप लोग इस नाम से जो है बहुत चीज़ सुने होंगे, ईमेल आईडी करके, जीमेल अकाउंट करके आप लोग सुने होंगे। तो जैसे ही ये ईमेल आईडी है, और या इस प्रकार से और भी आईडीज़ हैं, तो जहाँ तक बात कर रहे हैं हम लोग आज ईमेल आईडी की, तो ईमेल आईडी से क्या होता है कि कंप्यूटर में एक ये ऑप्शन होता है, ईमेल आईडी आपके मोबाइल में भी हो सकता है ये। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है जो बातें किसी को शेयर करनी है, वो तो बात जो है हमारा कम्युनिकेशन जो है वो किसी रूप में हो सकता है, चाहे हम किसी से टेक्स्ट के द्वारा मैसेज करके बात करें तो ये भी हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, वीडियोज़ भी हो सकते हैं। तो उसको क्या करता है, ये हमें कंप्रेस्ड करके जो है वो सेंड करने में मदद करता है। जो कि देखिए इसमें बताया गया है, द फाइल दैट आर बिगर, फाइल क्या होता है, बिगर होता है, बड़ा होता है, इन साइज नीड टू बी कंप्रेस, तो उसको कंप्रेस करने की आवश्यकता होती है ताकि वो छोटा बन जाए, और सेंडिंग एज एन ईमेल अटैचमेंट, और ईमेल से अटैच करके हम किसी को उसको भेज सकें। And must be decompressed to their actual form before use, और उसको हम लोग फिर से डिकम्प्रेस्ड भी कर सकते हैं। एक्चुअल फॉर्म जो उसका होता है ना, उसमें बदलने के लिए हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं। और उसका एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं विंक जिप,
PK जिप है और 7 जिप है। ये सारे जो है उसके एग्जाम्पल्स है कंप्यूटेशन के, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। ये कंप्यूटेशन शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, फिर से हम लोग ट्राई करेंगे। वैसे एक लाइन की भाषा में आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक ईमेल है जो कि एक कम्युनिकेशन टूल है, तो इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे मैसेज को भेजते हैं, टाइपिंग मैसेज भेजते हैं, पिक्चर हो, वीडियो हो, इस प्रकार के मैसेजेस को भेजते हैं। तो उसको जो है कंप्रेस करने, वो बिगर साइज़ होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है, तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग जो है कंप्रेस का जो है मदद लेते हैं, हेल्प कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, वो कंप्रेस्ड हो जाता है और फिर हम लोग आसानी से भेज पाते हैं। कभी कभी सुनते हैं ना कि ये फाइल इसमें लोड नहीं ले रहा है, तो वही वहाँ पे होता है जो लोड नहीं लेता है, और कंप्रेस करने से वो आसानी से चला जाता है। समझ गए इस बात को। अब है लैंग्वेज प्रोसेसर, यानी भाषा के बारे में जो है वो कंप्यूटर की भाषा के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। Each software is created by writing programs in computer programming language, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक लिखित प्रोग्राम होता है जो कि किस लैंग्वेज में होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर जावा, सी एंड C++, as we know that a computer can understand only the machine language। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही जानता है, तो इसीलिए जो है लैंग्वेज की भी वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो लैंग्वेज उसको समझ आए। कंप्यूटर अलग है, हम लोग से काफ़ी अलग है, तो यदि हम अपना कोई कार्य उसमें करते हैं तो ये जो बातें हैं उसको समझ में आनी चाहिए, तभी वो हमें रिज़ल्ट दे सकता है। तो इसमें बताया जा रहा है, और हम लोग जानते भी है कि कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज, यानी वो मशीन है, मशीन की भाषा समझेगा। हम लोग एक मैन है, आदमी है, तो आदमी आदमी की भाषा समझता है, डॉग डॉग की भाषा समझता है, कैट कैट की भाषा, जितने भी पशु पक्षी है वो एक दूसरे की अपने जो है भाषा समझते हैं। उसी प्रकार से मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो मशीन की ही भाषा समझेगा। which comprise zeros and ones. Therefore, programs written in this programming language cannot be recognized by a computer. Here, a language processor plays a vital role in translating the programming language into machine language. बीच में जो ये कंप्यूटर होता है वो एक विटल यानी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाता है ट्रांसलेशन, यानी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में जो है वो काफ़ी अहम रोल निभाता है। वैसे एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि साइड में जो है फैक्ट फाइल या लेट्स नो मोर जो दिया होता है वो काफ़ी छोटे वर्ड शब्द जो होते हैं वो समझाए हुए वर्ड है कि किसने कब क्या किया नहीं किया, तो ये वगैरह वगैरह जो दिया होता है, कुछ यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिए हुए होते हैं, तो उसको साइड वाले में जो दिया होता है फैक्ट फाइल या फिर आपका लेट्स नो मोर, तो उसे आप लोग बस याद कर लें। कोई कोई टॉपिक जो है तो उसको आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी आसानी होगा। जैसे यहाँ पे फैक्ट फाइल दिया हुआ है, एन असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर। असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है। दैट कन्वर्ट द कोड, जो कि कोड को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, रिटन असेंबली लैंग्वेज ऑन टू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबलर क्या होता है, जो एक ट्रांसलेटर है जो कि कोड को चेंज कर देता है किस लैंग्वेज से, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, ताकि वो कंप्यूटर्स के लिए और हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसे आप लोग, इसमें जो है काफ़ी बातें अच्छी अच्छी कही जाती है, उसके लिए आप लोग अगर उसको याद रखें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लैंग्वेज प्रोसेसर में दिया गया है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब दोनों के बारे में सुनिए क्या है।
इंटरप्रेटर मैं बता रही हूँ। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम कोड। इंटरप्रेटर क्या है, वो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को, कोड, लाइन बाय लाइन एंड सिमुलेशनरी executes the convert line. If any errors is found, it display the error and does not proceed until the error is resatisfied. तो इंटरप्रेटर जो है वो एक ट्रांसलेटर है जो कि कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसमें जो है वो क्या करता है, एक एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट कर देता है उस लाइन को। और अगर आप उसमें अगर कोई एरर देखते हैं, आपको कोई एरर मिलता है उसे, तो क्या करता है, वो आगे नहीं बढ़ता, यानी उसका जो प्रोसेस होता है वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो इसके लिए उसको जो है वो रिसेटिस्फाइड करना पड़ता है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। उसके बाद है कंपाइलर। अ कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर, ये भी क्या है, एक ट्रांसलेटर ही है। दैट कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड इन वन स्टेप। ये एक ही स्टेप में, वो तो लाइन बाय लाइन करता है ना, यानी इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, और ये एक ही स्टेप में क्या करता है, जितने भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज है उसको क्या कर देता है, इक्विवेलेंट कर देता है, यानी बराबर कर देता है। इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर प्रोग्राम along विथ द लिस्ट ऑफ एरर्स। और ये जो है, ये कोड को जो है, यानी इट जनरेट द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है फॉर द प्रोग्राम along विथ द लिस्ट ऑफ एरर्स। तो यहाँ तक जो है आपका इंटरप्रेटर, और यहाँ पे कंपाइलर जो है वो फिनिश होता है। एक बार समय देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम along विद द लिस्ट ऑफ एरर्स। तो ये आपका फिनिश होता है। इसमें आपको कहीं पे इस लिस्ट में दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे इसको जो है आप लोग को बता दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी आप लोग ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे जो टॉपिक्स है उसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। These are sets of programs developed by programmers in order to perform specific types of jobs, like beautifying the document, doing calculation, arranging data in an organized manner, making airline or railway reservation system, etc. Computer languages are used to create these type of software. The application software can be further divided into two categories. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद प्रोग्राम है, यानी ये सेट्स ऑफ प्रोग्राम है जिसमें आप लोग जो देखते होंगे किसी भी पेज का सुंदरता बढ़ाया हुआ, जैसे कि मान लीजिए यही है, इसमें बहुत सारी कलर पिक्चर डाला गया है, तो ये सॉफ्टवेयर की ही मदद से किया गया है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। रेलवे रिजर्वेशन कराया जाता है इसके द्वारा, एयरलाइन का, ये सारे जो है इसके द्वारा जो है ये संभव हो पाता है, यानी ये एक डेवलप्ड प्रोग्राम है। जैसे आप लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े, दीज आर सेट ऑफ प्रोग्राम, ये सब जो है वो सेट्स ऑफ प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स, जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा जो है डेवलप्ड कराया गया है इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स, और ये काफ़ी अच्छे से काम भी करता है, लाइक ब्यूटीफाइंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने में, कैलकुलेशन को करने में, डेटा को अरेंज करने में, और मेकिंग एयरलाइन और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा, ये सब चीज़ जो है करने में ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज टू क्रिएट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर
यानी इसका उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग इन सब सॉफ्टवेयर में किया जाता है। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो कि जनरल जो है वो एक पैकेज है और स्पेशल जो है वो एक क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। देखिए ये कल से ही मैं बोल रही हूँ कि ये जो है थोड़ा फंडामेंटल क्लास है, थोड़ा डिफ़िकल्ट, बाकी सब्जेक्ट से अलग है। तो थोड़ा कंप्यूटर वाला दिमाग आप लोग यूज कीजिएगा, थोड़ा इसमें दिमाग लगाइएगा, तो बातें जो है आप लोग के कुछ हद तक जो है वो समझ में ज़रूर ही आएगा, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग को भी होगा, फिर आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है पहले आप लोग रीडिंग कर ले तो समझ में ज़रूर आएगा। और यदि यहाँ पे दिक्कत हो रहा हो समझने में तो आप अगर मैसेज करें तो वो फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझने में कंपाइलर, इंटरप्रेटर या जो भी अभी तक आप लोग पढ़े हैं, यदि आप लोग मैसेज करते हैं तो उसको ज़रूर जो है वो समझाया जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। आप यदि मैसेज करते हैं तो बताया जाएगा ज़रूर। और थोड़ा कंप्यूटर वाला दिमाग भी लगाना पड़ेगा ताकि आप लोग को समझ में भी आएगा। और ये थोड़ा फंडामेंटल क्लास है, मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, तो हर पॉइंट के बारे में जो है समझना थोड़ा आप लोगों को डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये हिंदी नहीं है। हिंदी भी कहानी सुन लेते हैं, इंग्लिश है आप लोग कहानी सुनते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो ये क्लास 1 से ही आप लोग करते आते हैं, तो ये आप लोग के लिए अच्छा होता है, समझते हैं आप लोग। लेकिन कंप्यूटर बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है और आजकल जो है वो काफ़ी इसका उपयोग है, तो इसके बारे में जानना समझना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, तो अच्छे से आप लोग लाइन बाय लाइन रीड कीजिएगा और जितने इसमें वर्ड्स हैं उसको आप लोग अच्छे से अगर पढ़िएगा, उसका मीनिंग समझिएगा, तो काफ़ी हद तक आप पहले से ही समझ जाइएगा, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, क्लास 5 के बच्चे हैं। और जैसे मैं बताऊंगी तो आप लोग को और भी ज़्यादा समझ में इसमें आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अटेंडेंस जो है आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा।